आप बार बार यूपीएससी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, लेकिन आपकी लाख कोशिशों के बावजूद भी आप रिटन एग्जाम क्लियर नहीं कर पा रहे हैं और अब हालत ये हो गई है कि आपकी उम्र 40 से भी ऊपर हो गई है। ऐसे में आपको लग रहा है कि यूपीएससी का ख्वाब अब आपको सपनों में ही आएगा और असल जिंदगी में आप कभी भी यूपीएससी का एग्जाम पास करके सरकारी नौकरी नहीं पा पाएंगे। अगर ऐसा कुछ आप सोच रहे हैं तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपकी इस सोच को अब बदल दिया गया है और ये बदलाव हुआ है खुद यूपीएससी की तरफ से, जिसके तहत यूपीएससी ने कुछ ऐसी नई भर्तियां निकाली हैं जिसके तहत बिना रिटन एग्जाम पास किए और सिर्फ इंटरव्यू बेसिस पर आप पा सकते हैं सरकारी नौकरी, और वो भी ग्रेड 1 ऑफिसर की। यूपीएससी ने ये भर्तियां असिस्टेंट डायरेक्टर, साइंटिस्ट बी, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ग्रेड 1, साइंटिस्ट बी, स्पेशलिस्ट ग्रेड 3, साइंटिस्ट बी, इंजीनियर एंड शिप सर्वेयर कम डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल और स्पेशलिस्ट ग्रेड 3 के पदों पर निकाली है। इन जॉब्स के लिए जो भी कैंडिडेट्स अप्लाई करना चाहते हैं उन्हें यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना होगा। लेकिन जरा ध्यान दीजिए कि ये एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने की लास्ट डेट 29 फरवरी रात 11:59 तक ही है। तो ऐसे में आपको अपनी तरफ से बहुत ही क्विक अटेम्प्ट करना होगा और इन जॉब्स के लिए अप्लाई करना होगा। आपके सबमिटेड फॉर्म का प्रिंट आप 1 मार्च 2024 रात 11:59 तक ही निकाल सकते हैं। क्योंकि ये स्पेशल वैकेंसीज है, ऐसे में आपके लिए हर एक कदम फूक कर रखना बहुत जरूरी है। यूपीएससी ने सभी पोस्ट के लिए अलग अलग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फाइनलाइज की है। जैसे कि असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट के लिए कैंडिडेट के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल या फिर मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस या फिर सूचना प्रौद्योगिकी, एरोनॉटिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स विषयों में इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए और ये अलग अलग पोस्ट्स के हिसाब से आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दिखानी होगी। साथ ही 3 साल का आपके पास अनुभव होना चाहिए या फिर 2 साल के अनुभव के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर भौतिकी विषयों में साइंस में मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए। किसी पर्टिकुलर पोस्ट के लिए स्पेसिफिक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में अगर आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप यूपीएससी की वेबसाइट पर जाकर जरूर चेक करें। अब अगर बात करें एज लिमिट के बारे में, तो अलग अलग पोस्ट के हिसाब से अलग अलग एज लिमिट तय की गई है और इस बार एज लिमिट 35 से 50 साल के बीच रखी गई है और उसमें भी अधिकतम आयु सीमा में ओबीसी कैटेगरी के एप्लीकेंट्स को 3 साल, SC/ST कैटेगरी के एप्लीकेंट्स को 5 साल और डिसेबल्ड कैटेगरी में कैंडिडेट्स को 10 साल की छूट मिलेगी। अगर आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन तय मानकों के हिसाब से है तो आपको शॉर्टलिस्ट करने का प्रोसीजर स्टार्ट होगा। अगर आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं तो इसके बाद इंटरव्यू के जरिए आपका सिलेक्शन होगा। इंटरव्यू वाले दिन एप्लीकेंट्स को अपने सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ बताए गए पते पर पहुंचना होगा और ये भर्तियां नई दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद, देहरादून, लखनऊ, भोपाल, नागपुर, पटना, गुवाहाटी और जयपुर के लिए है। सबसे मजे की बात यह है कि इन जॉब्स के लिए अप्लाई करने के लिए जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस मेल कैंडिडेट्स के लिए सिर्फ 25 रुपए एप्लीकेशन फी के तौर पर देना होगा। लेकिन अगर कैंडिडेट SC/ST, PWBD और किसी भी समुदाय की महिला उम्मीदवार है तो उन्हें कोई शुल्क नहीं देना होगा। एप्लीकेशन फी को ऑनलाइन मोड से एसबीआई की किसी भी ब्रांच से कैश या फिर नेट बैंकिंग या फिर क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के जरिए जमा किया जा सकता है। उम्मीद है आज के इस वीडियो के जरिए आपको काफी यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिली होगी और अगर आपको ऐसा लगता है कि रिटन एग्जाम पास किए बिना या फिर एज ज्यादा होने की वजह से आपको सरकारी जॉब नहीं मिल सकती है तो अब ये बात अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए। ऐसे ही और यूजफुल इन्फॉर्मेशन के लिए जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को और पेज को फॉलो कर लीजिए ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आपके करियर से जुड़ी हुई है मिस ना हो।